रहे साथी, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अपने संगठन में बूथ स्तर पर एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। जैसा कि आपने बिहार विधानसभा चुनाव में देखा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर करके बेईमानी की थी। अखिलेश यादव ने उससे सबक लेते हुए अपने तमाम उन बड़े 20 नेताओं की चुनाव में मजबूती के साथ संगठन में माइक्रो लेवल पर बदलाव करने की सोच ली है। हमारे पीछे ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर है उन बड़े 20 नेताओं की जो संगठन के हिसाब से संगठन में बड़े बदलाव ला सकते हैं और समाजवादी पार्टी को यूपी के विधानसभा चुनाव में यहां पर प्रचंड जीत दिला सकते हैं। अब ये जो बड़े 20 नेता है, ये यूपी के विधानसभा चुनाव में क्या कमाल करेंगे, मैं आपको बारी बारी से बताने वाला हूं। अब यहां पर आप देख सकते हो यूपी के 75 जिले और 18 मंडलों में अखिलेश करने वाले हैं बड़ा बदलाव। इन बड़े 20 नेताओं की मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। वो जिम्मेदारी क्या है, मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। पहले जान लेते हैं कि ये 20 बड़े नेता क्या हैं और इनको संगठन में कितनी बड़ी जानकारी है और संगठन के लिहाज से इनको कहां कहां क्या क्या मिल सकता है साथियों। अब यहां पर शुरुआत करते हैं पहले चार्ट की। पहले चार्ट में संगठन के वो बड़े बड़े नेता हैं जो समाजवादी पार्टी को पाल पोस कर बड़ा किए हैं साथी। ये वही नेता हैं जो संगठन को लेकर बड़ी मजबूती के साथ जमीन पर काम करते हैं और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का नाम अपने जवान पर भी याद रखते हैं। ये वो नेता हैं जो जनता से सीधे संवाद करते हैं, जनता से सीधे बात करते हैं और बूथ स्तर पर सीधे लोगों से बातचीत करते हैं और क्या होता है, जो सुविधाएं और दुविधाएं आती है उसको सुलझाने के लिए क्या काम करते हैं। अब यहाँ पर पहला नाम है शिवपाल सिंह यादव का। संगठन के सबसे बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मजबूती के साथ काम कर चुके हैं। संगठन की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में ही सबको मिलने वाली है। अब ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत मेहनत की है। अब खबर यह है कि अखिलेश यादव इन 20 बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी से भिड़ने के लिए, निपटने के लिए माइक्रो लेवल तक मजबूती के साथ काम करने वाली है। क्या काम होगा? बूथ लेवल पर जितने नाम काटे जा रहे हैं, जितने नाम यहां पर आपने देखा होगा इस समय यूपी में एसआईआर चल रहा है, तो शिवपाल सिंह यादव और तमाम बड़े नेताओं के नेतृत्व में जिनका नाम छूट जा रहा है उनके नाम दर्ज करवाने के लिए जगह जगह कैंपेन करने वाले हैं। जगह जगह लोगों से मोहल्लों में जाकर कार्यकर्ताओं को भेजकर हर मोहल्लों में एक डेस्क लगाकर लोगों के नाम भरने का काम कर रहे हैं बेलों के माध्यम से। तो शिवपाल सिंह यादव संगठन के लिहाज से बड़े मजबूत नेता हैं और यहां पर अगर शिवपाल सिंह यादव ने, आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में मजबूती के साथ संगठन में काम किया था, नतीजा क्या निकला आपको सभी पता है। अब दूसरे नंबर पर आता है आजम खान साहब। आजम खान साहब मुरादाबाद मंडल और पूरे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नेता हैं जिनकी बात मजबूती के साथ अखिलेश यादव सुनते हैं और उनके बातों पर भी अमल करते हैं। अब खबर यह है कि मुरादाबाद मंडल जितने भी आसपास आते हैं, जितने भी जिले आते हैं, वहां पर एसआईआर का जो प्रक्रिया चल रही है, भारतीय जनता पार्टी का सीधा टारगेट है कि एसआईआर कराकर मुसलमानों की वोटों को, यादव के वोटों को और पीडीए समाज से आने वाले उन तमाम वोटरों का नाम हर एक विधानसभा से 12 से 13 हजार वोट काटे जाएं ताकि फिर जो 2022 में हुआ था वही 2027 में किया जा सके। लेकिन अखिलेश यादव ने संगठन के लिहाज से इन चीजों में अब उनसे निपटने के लिए, उनसे भिड़ने के लिए अपने 20 नेताओं की फौज तैयार कर ली है। तो आजम खान साहब मुरादाबाद मंडल और आसपास के मंडलों में देखेंगे और वहां पर क्या हो रहा है उसकी जायजा भी लेंगे साथियों। अब तीसरे नंबर पर हैं यहां पर अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी पूर्वांचल से आते हैं और पूर्वांचल में एक बड़ा चेहरा है। अब इनको भी जिम्मेदारी मिलने वाली है। खबर यह है कि इनको भी जिम्मेदारी मिलने वाली है। क्या जिम्मेदारी मिलेगी कि अपने आसपास आने वाली सभी विधानसभाओं को, अब इनके पीछे कौन कौन होगा आपको पता होगा, ठाकुर समाज से आने वाले नेता होंगे, पिछड़े समाज से आने वाले नेता होंगे। इनके पीछे तमाम वो नेता होंगे जो संगठन में मजबूती के साथ अपने तमाम वोटरों का नाम जुड़ाने का काम करेंगे साथियों। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से निपटना है तो अखिलेश यादव ने पहले से सूझबूझ कर लिया है, जानबूझ यहां पर मजबूती तैयारी शुरू कर दी है। माइक्रो लेवल पर काम होगा तभी समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी, आप नोट कर लीजिए इस बात को। उसी को लेकर अखिलेश यादव एक्टिव हो चुके हैं। तो यहां पर अफजाल अंसारी को भी जमीनी जिम्मेदारी सौंप मिलने वाली है साथियों। अब यहां पर बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर से सांसद हैं और जमीनी नेता हैं।
चाहे वो मायावती के साथ रहे हों, चाहे अब अखिलेश यादव के साथ हैं, सांसद हैं। ये भी संगठन के बड़े मजबूत नेता हैं और इनको पता है कि मेहनत कैसे करना है, कहां पर किसको लगाना है, कहां किसको बैठाना है, संगठन में जहां गड़बड़ियां हो रही कैसे ठीक करना है, इनको पता है साथियों। तो भावेश सिंह कुशवाहा भी हो गए। अब लालजी वर्मा अंबेडकर नगर जिले से आते हैं और लोकसभा सीट से सांसद हैं। अंबेडकर नगर के यहां पर आपको पता है, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी खेल करेगी, यानी पूरे प्रदेश में 75 जिले में भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के माध्यम से वोट कटवाएगी। इसी के लिहाज से सबको यहां पर जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं अखिलेश यादव। तो लालजी वर्मा भी हो गए। अब यहां पर सनातन पांडे जी हो गए, ये बलिया से सांसद हैं, ये भी मजबूती के साथ जमीन पर काम करने वाले हैं एसआईआर को लेकर साथियों। अब यहां पर हरेंद्र मलिक हैं जो यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और यहां पर सांसद भी हैं। अब खबर यह है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है, जो संगठन इनके पीछे भी बड़े एक एक नेताओं के पीछे 2-2 3-3 हजार मजबूत नेता लगेंगे, तभी यह मजबूती के साथ एक काम होगा। अभी इस चीज को ध्यान देना साथियों। अब हरिंदर मलिक भी मजबूती के साथ यहां पर अपने जितने भी आसपास की विधानसभाएं हैं उनके पास में वहां पर मजबूती के साथ काम करने वाले हैं। अब यहां पर रामजी लालजी सुमन है जो कि यहाँ पर राज्यसभा सांसद हैं और आगरा के आसपास क्षेत्रों में इनकी भी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, क्योंकि अखिलेश यादव हो सकता है लगातार अब बैठक करें इन तमाम बड़े नेताओं के साथ और संगठन की बड़ी जिम्मेदारी इनको सौंपने का काम करें, क्योंकि ये भी संगठन के हिसाब से बहुत ही बड़े नेता हैं और जमीनी हकीकत इनको भी पता है साथियों। राज्यसभा सांसद है। अब यहाँ पर माता प्रसाद पांडे यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष है और ये भी पूर्वांचल के यहाँ पर आते हैं साथियों, सिद्धार्थनगर जिले से। अब इनको भी जिम्मेदारी समझो मिलने वाली है ताकि किसी का नाम छूटे ना, किसी का नाम कटे ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी चालाक पार्टी है, आप सभी को पता है साथियों। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अंबिका चौधरी जी, ये भी बलिया से आते हैं और यहाँ पर भी ये बड़े नेता हैं साथियों। इनकी गिनती बड़े नेताओं में होती है क्योंकि ये भी संगठन में बड़ी मजबूती के साथ मुलायम सिंह यादव के जमाने में काम कर चुके हैं। तो संगठन का जितना भी आगे बढ़ाना है, किसको कहां पर रखना है, जोड़ना है, घटाना है, इनको पता है साथियों। तो ये कम से कम ये 10 ये वरिष्ठ नेता हो चुके जो मजबूती के साथ संगठन में समाजवादी पार्टी को मजबूत दिलाने का काम करेंगे। अब दूसरी चार्ट देखिए, इसमें भी आप देख सकते हो धर्मेंद्र यादव हैं जो आजमगढ़ के सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी का सीधा टारगेट है आजमगढ़, समाजवादी पार्टी का वो गढ़ जहां पर भारतीय जनता पार्टी निगाहें गड़ाई हुई है, किस प्रकार से पीडीए समाज से आने वाले लोगों का वोट काटना है और 27 में इन सभी जिलों में क्लीन स्वीप कर लेना है। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ है, 10 के 10 सांसद हैं, 10 के 10 विधायक हैं और 2 सांसद हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का सीधा नजर है आजमगढ़ पर, क्योंकि वो वहां पर वोट एमवाई का वोट काटेगी, पीडीए समाज का वोट काटेगी और यहां पर आजमगढ़ सीटों जीतने का काम करने। लेकिन संगठन के हिसाब से अगर धर्मेंद्र यादव जी को मजबूती के साथ जिम्मेदारी मिलती है तो यहां पर वो अंजाम दे ले जाएंगे मजबूती से। अब दूसरे नंबर पर है अरविंद सिंह गोप जो बाराबंकी से आते हैं, संगठन में ये भी मजबूती के साथ कम करने वाले हैं और यहाँ पर जो एसआईआर का प्रक्रिया चल रही है उसमें लोगों को नाम जुड़ाने का काम भी धीरे धीरे करने वाले हैं साथियों। अब इकरा हसन ये भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हैं, सांसद हैं कैराना से, ये भी मजबूती के साथ जमीन पर उतर चुकी हैं, जो कि यहाँ पर मजबूती के साथ काम करना होगा तभी भारतीय जनता पार्टी से निपट पाओगे। अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर राम अचल राजभर जी हैं, राजभर समाज से आते हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं और ये मजबूती के साथ संगठन को कैसे विस्तार करना है, संगठन में क्या क्या और इंप्रूवमेंट करना है कि लोगों तक जोड़ा जा सके, इनको बखूबी पता है। इनको भी जिम्मेदारी अखिलेश यादव सौंपेंगे। अब राजा रामपाल जी हैं जो कि चुनाव भी लड़ चुके थे, बहुत ही कम अंतरों से चुनाव हार गए थे, लेकिन संगठन कैसे चलाना है, कैसे रखना है, इनको भी पता है साथियों, तो इनको भी जिम्मेदारी बड़ी मिल सकती है। अब यहाँ पर इंद्रजीत सरोज हैं, ये भी मजबूती संगठन के साथ है, कैडर के नेता हैं और ये भी मायावती जी के साथ मजबूती के साथ काम कर चुके हैं। अब ये समाजवादी पार्टी में है और इनका बेटा सांसद है। लेकिन अब अगर विधानसभा चुनाव जीतना है समाजवादी पार्टी को तो संगठन में एक ऐसी ऊर्जा पैदा करनी है, ऐसी जमीन पर पावर पैदा करनी है कि भारतीय जनता पार्टी जो वोटर लिस्ट के माध्यम से चुनाव जीतती है वो चुनाव वोटर लिस्ट में ही हार जाए, तभी आप यहां पर जीत पाओगे। भारतीय जनता पार्टी पहले मशीनों में खेल करती थी, अब ईवीएम को छोड़कर अब वोटर लिस्ट में खेल करती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है साथियों, तो इनकी जिम्मेदारी भी मिलेगी। और फिर ये आते हैं अमिताभ बाजपेयी जी। अमिताभ बाजपेयी जी जो कानपुर से विधायक हैं, यहाँ पर आप पता है ये भी संगठन के बड़े दमदार नेता हैं, तभी लगातार ये विधायक चुन के आते हैं। अब खबर यह है कि कानपुर के आसपास क्षेत्रों में इनकी भी बड़ी जिम्मेदारी लग सकती है
और यहाँ पर इनको भी मजबूती के साथ अखिलेश यादव जमीन पर उतार सकते हैं। अब यहाँ पर आर के चौधरी हैं जो सांसद हैं मोहनलालगंज से, इनको भी जो वरिष्ठ नेता है, कैडर के नेता है, इनको पता है कि कहां पर क्या क्या काम करना है, इनको भी जिम्मेदारी मिलने वाली है। इरफान सोलंकी ये भी लगातार कई बार से विधायक हैं, इनकी पत्नी विधायक है, इनको भी संगठन की मजबूत जानकारी है। अब ये जितने भी नेता हैं ये लगातार मजबूती के साथ संगठन में काम करने वाले हैं, जमीन पर उतरने वाले हैं, और हो सकता है बहुत जल्द अखिलेश यादव इन सभी की मीटिंग ले, उन तमाम और नेताओं को इनमें जोड़े जो संगठन में मजबूती के साथ काम करेंगे। यूपी के 75 जिले में, यहाँ पर बरेली से लेकर बलिया तक मजबूती के साथ काम करने वाले नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपे। अब रागिनी सोनकर हैं जो विधायक है मछली शहर की। ये वो 20 ऐसे नेता हैं साथियों, 20 ये बड़े चेहरे हैं जो संगठन को एक ऐसा पावर दे सकते हैं, एक ऐसी चीज दे सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ा जाएगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ पास 20 बड़े चेहरे हैं, ऐसे ऐसे चेहरे हैं साथियों कि संगठन में समाजवादी पार्टी को अर्श से, यहां पर देख सकते हो फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इनके नामों पर लोग सहमत होंगे। ये जो मजबूती नेता हैं जब ये जमीन पर काम करेंगे, जब कार्यकर्ताओं के हिसाब से, यहां पर आप देख सकते हो, जब ये कार्यकर्ताओं के हिसाब से मजबूती के साथ काम करेंगे तब जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही मजबूत होगा। अखिलेश यादव ने पीडीएफ फार्मूले पर 2024 में काम किया था, वोटर लिस्ट पे अभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 24 में काम किया था। लेकिन एक चीज देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो चालाकी है साथियों, भारतीय जनता पार्टी की चालाकी मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप साथियों चौंक जाओगे। अब कैसे आप चौंक जाओगे, आपको एक चीज देखना है, ये जितने हमारे नेता हैं ये मजबूती के साथ काम तो करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के वोटर लिस्टों पर ही संशोधन करने वाली है, पंचायत में इस्तेमाल होने वाले वोटर लिस्टों पर काम नहीं कर रही है। क्योंकि यहां पर उनको लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से ही मतलब है, इस चीज को ध्यान देना है। उसी के लिहाज से इन तमाम नेताओं की जिम्मेदारी अब यहां पर सौंपने वाले हैं अखिलेश यादव। आपका फेवरेट नेता कौन है, संगठन में मजबूती के साथ कौन जिम्मेदारी निभा सकता है, आप अपना राय दीजिए और इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।